हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL के बारे में। काफ़ी मोमेंटम में स्टॉक पिछले कुछ दिनों से, पहले भी हमने वीडियोज बनाया था जब ये स्टॉक 28-30 के लेवल पे था, फिर 32-33 के लेवल पे था और ऊपर जाता था, अगेन ये रिवर्स हो जाता था, 38-40 तक जाता था, फिर 32-33 तक आ जाता था। और हमारे टारगेट्स पहले भी हमने बताया था कि 58-60 के आसपास के हैं और उस टाइम भी लोग बिलीव नहीं कर रहे थे कि 32-33 से 60 तक कैसे पहुंचेगा। बट आज इसने जो एक ब्रेकआउट दे रहा है या क्लोजिंग बेस पे एक ब्रेकआउट देगा तो उसे हम जरूर कंसिडर करेंगे। एक काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म का एक ब्रेकआउट हो सकता है, उसे हम इसके ऊपर जरूर डिस्कस करेंगे, ना कि इसके ऊपर बल्कि मल्टी ईयर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। कहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया है और कितना ऊपर ये यहाँ से भी जा सकता है, इसके अंदर अभी कितनी स्टीम बाकी है। तो रिजल्ट्स इसके ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे बट स्टिल एक अंडर वैल्यूड था। और एक जो इसके ऊपर न्यूज़ है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको भी हम देखेंगे, कंसिडर करेंगे। फंडामेंटल कैसे हैं, टेक्निकल कैसे हैं और क्या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को अभी भी इस रेट के ऊपर खरीदना चाहिए, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। क्या रिस्क रिवार्ड रेशो बनता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बात करते हैं पहले प्राइस के ऊपर, देन फंडामेंटल, फिर न्यूज़ के ऊपर और उसके बाद टेक्निकल्स के ऊपर, ट्रेंड लाइंस के ऊपर हम बात करेंगे किस टाइप से स्टॉक दिखाई देता है। तो BHEL प्रीवियस क्लोज जो था 42.95 का था, जो एक लेवल हमने बताया था उससे थोड़ा सा नीचे ही क्लोजिंग दी थी इसने। तो देखेंगे आज जो ओपनिंग होती है 43.55 के आसपास, हाई आज लगाया है इसने 46.75, लो है 43.40 के आसपास का। और आप देखेंगे कि 52 वीक हाई 46.75 जो आज इसने लगाया है वही 46.75 आज इसने 52 वीक हाई लगाया है। लो जो है 18.40 का है। नीचे से अगर देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 2.5 गुना के आसपास अभी भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर 5 डेज का देखेंगे तो एक मोमेंटम में जरूर था, यहाँ रिजल्ट्स पर आए तो उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर में आया और उसके बाद से स्टॉक फिर एक अपवर्ड मूवमेंट में जाता हुआ नजर आया। तो डाउन साइड हमने पहले भी बताया था कि इसके अंदर लिमिटेड है, इसे अकोमुलेट करना चाहिए क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास ये खड़ा हुआ था और इसे किसी भी टाइम पे ये ब्रेक कर सकता था। एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद हम बात करेंगे 14,995 करोड़ का एक मार्केट कैप है, डेट 4848 करोड़ का है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18 का है, प्लस कोई भी शेयर इसके अंदर नहीं है। इंडस्ट्री पी देखेंगे 26.2 की है बट EPS अभी भी इसकी माइनस में है क्योंकि रिजल्ट्स उतने अच्छे इनके नहीं आ रहे हैं। ROC देखेंगे वो भी माइनस में है, ROE भी देखेंगे तो माइनस में है। बुक वैल्यू काफ़ी इंप्रेसिव है, अभी 78.1 की है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 0.5 के आसपास, अभी भी 0.55 के आसपास है, यानी ऑलमोस्ट 45% डिस्काउंट के ऊपर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू देखेंगे 2 की है, डिविडेंड पे नहीं करते हैं। तो फंडामेंटल आप देखेंगे मिक्सअप है बट अंडर वैल्यूड स्टॉक है और आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा हो सकता है जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही हैं, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की हो, मेक इन इंडिया की हो और कुछ PLI स्कीम्स की हो और कुछ जो सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ आ रही है अनलॉकिंग की वजह से, वो भी इसको काफ़ी आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। एग्जीक्यूशन में जो प्रॉब्लम आ रही है जो कि आने वाले टाइम में सुधरती हुई नजर आएगी, तो वहाँ से इनके जो है प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब स्टॉक देखेंगे कि 200 DMA से नीचे ही काम कर रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर इसने 200 DMA के ऊपर बेस लिया और उसके बाद ऊपर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो 200 DMA से ऊपर काम कर रहा है स्टॉक। रिजल्ट्स देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जून क्वार्टर में 1991 करोड़ की सेल थी और फिर 3696, यहाँ पर 4400, तो ये इंप्रूव होती हुई आपको नजर आ रही है और ऑलमोस्ट जो है प्री कोविड लेवल के आसपास ही पहुंचती हुई नजर आएगी आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो प्रॉफिट्स देखेंगे तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है आपको प्लस दिखाई देंगे। कुछ क्वार्टर्स इनके बिल्कुल माइनस में होते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आते हैं, वहाँ पर जो है इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो माइनस में हो जाते हैं। तो पिछले 4-5 क्वार्टर का देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है माइनस में आ रहे हैं क्योंकि एक्सपेंसेस आप देखेंगे उस रेशो में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखेंगे माइनस में है। तो जो ऑर्डर बुक है अच्छी खासी है बट जो एग्जीक्यूशंस हैं वो उतने अच्छे इनके नहीं हो रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, बट आने वाले टाइम में यहाँ से इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आएगी। स्टॉक का प्राइस इसलिए अंडर वैल्यूड है क्योंकि अभी उस हिसाब के इसके फंडामेंटल्स नहीं है। अगर यहाँ से फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं तो स्टॉक आपको काफ़ी ऊपर यहाँ से भी जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप देखें नेट प्रॉफिट्स को तो वो भी आपको पिछले 4 क्वार्टर का जो है माइनस में ही आता हुआ दिखाई देगा। तो 1500, देन 893, 552, 217 सभी माइनस में है बट लॉसेज देखेंगे घट रहे हैं, तो आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है ये प्रॉफिट्स में भी आते हुए नजर आए। इंटरेस्ट बर्डन देखेंगे तो पहले से कम हो रही है, 140-41 के आसपास जो हुआ करती थी, फिर 115 के आसपास है, 94 और 86 के आसपास। ये इंटरेस्ट बर्डन हो सकता है आने वाले टाइम में और भी कम होती हुई दिखाई दे।
इसके बाद अगर डेटर डेज को देखेंगे 121 के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर ये काम करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। और वहाँ से पेमेंट्स जो इनकी पहले आती थी वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर 283-300 दिनों के अंदर आती थी, फिर 178, 142, 121 के आसपास, जो कि काफ़ी कम हो रही है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप देखेंगे इनका जो डेट है 167 के आसपास हुआ करता था, अभी 148 के आसपास है, पहले भी 5000 के आसपास था, तो एक मैनेजेबल लिमिट के अंदर है। रिजर्व्स 12,429 के जो होते थे 26,000 के आसपास हैं, और एसेट्स देखेंगे 41,000 से इंक्रीज होकर 58,000 के आसपास हैं। तो ओवरऑल ठीक सब नज़र आता है, सिर्फ जो एजुकेशन लेवल है उसको इनको इम्प्रूव करना होगा। अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे 63.17 के आसपास की होल्डिंग है प्रमोटर्स की। आप देखेंगे इसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 63.17, एफआई 4.34, डीआई 13.51 और पब्लिक के पास भी 18.98 है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। और गवर्नमेंट का जो स्टेक सेल का है आप देख सकते हैं 8 फरवरी के आसपास की जो न्यूज़ थी, गवर्नमेंट टू सेल स्टेक इन बीएचईएल, तो ये अच्छी न्यूज़ हो सकती है। जो कि हैंगओवर है वो निकलता हुआ आपको नजर आ सकता है आने वाले टाइम में, इस टाइप की कोई न्यूज़ इसके ऊपर आती हुई नजर आ सकती है। आप देखेंगे बीएचईएल को ऑर्डर्स लगातार मिल रहे हैं, चाहे वो रेलवे की तरफ से हो, एनटीपीसी की तरफ से हो, कभी नेवी की तरफ से। आप देख सकते हैं बीएचईएल बैक्स ऑर्डर टू सप्लाई 2 सुपर रैपिड गन माउंट्स फॉर इंडियन नेवी फ्रंट लाइन शिप्स। तो ये भी 11 फरवरी के आसपास की है। बेसिक एम है इनकी जो ऑर्डर बुक है काफ़ी बड़ी है और काफ़ी ऑर्डर्स इनको मिलते हैं, डिफरेंट सेक्टर से मिलते हुए नजर आते हैं, चाहे वो आप देखें रेलवेज हो, चाहे एनटीपीसी हो और चाहे वो नेवी से हो। तो काफ़ी अच्छी बुक है इनकी। तो इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक की। ये डेली चार्ट हमने लगा रखा है, अगर इसके ऊपर ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि यहाँ से अगर आप स्टॉक को देखें तो नीचे तक अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे तो आप इस टाइप से ये जो स्टॉक है यहाँ पर आपको मूव आउट होता हुआ दिखाई देगा। अगर एक नीचे के लेवल की अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें आप तो वो भी आपको इस टाइप से दिखाई देगी। इस टाइप से हमने 2 लाइंस जो है ड्रॉ की हैं, एक ऊपर की और एक नीचे की। आप देख सकते हैं 2017 से ये जो स्टॉक था इसी लाइन में चलता हुआ, इस चैनल के अंदर चलता हुआ दिखाई दिया था। कोविड के टाइम पे इसने इस लाइन को टच किया था, बट उससे पहले अगर कोविड के पहले अगर देखें तो इसने एक नैरो रेंज यहाँ से बनाता हुआ नजर जरूर आया था और इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। तो इस लाइन के अंदर था, आप देख सकते हैं यहाँ पर जरूर इसके अंदर एंटर किया था, बट सपोर्ट इस लाइन के ऊपर कर रहा था और इस लाइन के अंदर चल रहा था। यहाँ कोविड के टाइम पर इसने इस लाइन को ब्रेक किया था और यहाँ पर सपोर्ट लिया था, इसलिए हमने ये नीचे की लाइन ड्रॉ की है और इस लाइन के ऊपर ये स्टॉक अगेन चलता हुआ आपको नजर आया। यहाँ से एक शार्प रिकवरी ली और यहाँ पर स्टॉक जो है एक अच्छा खासा इसके अंदर टाइम निकालता हुआ नजर आया इस रेंज के अंदर, इस चैनल के अंदर जो इसका 2017 से चल रहा था। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा चैनल 2017 से पिछले 4 साल से इस रेंज में चल रहा था। इसके ऊपर अब इसने यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं यूम करके आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर इसने अब ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया है। यहाँ पर इसका एक अच्छा ब्रेकआउट आया है और एक अच्छा ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया है इस चैनल के ऊपर। अभी आप देखेंगे अगर ये था लॉन्ग टर्म का चार्ट, अगर शॉर्ट टर्म के चार्ट के अंदर आप देखें तो इसको अगर हम ड्रॉ करें यहाँ से तो ये इस टाइप से स्टॉक आपको दिखाई देगा जो एक अपवर्ड उसके अंदर चल रहा है। आप इस टाइप से इसे देख सकते हैं। और अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी अगर हम इसके ऊपर ड्रॉ करें जो पिछले कुछ हफ्तों से आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जून के आसपास ये स्टॉक जो है यहाँ पर इसने 44.4 को टच किया था 6 जुलाई 2020 को यहाँ पर टच किया। उसके बाद स्टॉक जो है नीचे गया, यहाँ पर फिर स्टॉक जो है 42-43 के आसपास आया, यहाँ पर अगेन जो है स्टॉक नीचे गया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। उसके बाद इस लाइन के साथ साथ ही जो है स्टॉक ऊपर चलना स्टार्ट हुआ था, एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में एंटर कर चुका था स्टॉक, आप देख सकते हैं यहाँ पर इजीली। और इस लाइन के आसपास आप देखेंगे पहले भी रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, अगेन यहाँ पर ये रिजेक्ट हुआ। ये जो लाइन थी 44 के आसपास ये पहुंचा था 5 फरवरी को, अगेन यहाँ पर देखेंगे 44 के आसपास आया था 18 फरवरी को। अब इस लाइन को इसने आज ब्रेक किया है। आज दिखाने का मेन मोटिव यही है कि अगर इस लाइन के ऊपर ये क्लोजिंग देता है जो कि 44.4 का लेवल बनता है तो एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर आने वाले टाइम में बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसका सपोर्ट जोन बनेगा जो 44.4 के आसपास की लाइन बनेगी और ये आपको 50 के लेवल से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 58 का पहला टारगेट हमारा इसका है, 58 से 64 के बीच का।
और अगर ये वहाँ से भी अच्छा मोमेंटम दिखाता है तो आगे हम वीडियो बना के उसके आगे के टारगेट्स भी कैलकुलेट करेंगे। बट अभी जो है 46 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 46.80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जैसे जैसे इसके ऑर्डर बुक बढ़ती चली जाएगी, एग्जीक्यूशन अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि ऑर्डर्स काफ़ी इनके पास, सिर्फ एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। एग्जीक्यूशन अच्छा होता चला जाएगा तो इनके जो रिवेन्यूज हैं और जो प्रॉफिट्स हैं वो अच्छे होते चले जाएंगे। और ये स्टॉक जो अंडर वैल्यूड है, काफ़ी अच्छा जो है अपनी बुक वैल्यू को भी टच करता हुआ नजर आ सकता है। जो बुक वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताई थी 78 के आसपास की है, बट पहले हम 58 का लेवल देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे 78 की। तो आने वाले टाइम में जरूर ये ऊपर के लेवल दिखा सकता है। तो एक मल्टी ईयर जो है इसने ब्रेकआउट जरूर दिया है, और एक आप यहाँ से भी देख सकते हैं एक अच्छा ब्रेकआउट है। 44 का जो लेवल था, 44.4 का जो क्रॉस नहीं कर पा रहा था, आज एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसने इसको क्रॉस किया है और ये अच्छा मोमेंटम दे सकता है आने वाले टाइम में। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। डाउन साइड अब ये सपोर्ट जोन बनेगा 44 के आसपास का बनता है, और अप साइड इसकी यहाँ से भी काफ़ी अच्छी बनती है। थैंक यू, धन्यवाद।